सही और झूठ का निर्णय कर सकते हैं, वह प्रज्ञा बुद्धि, वह प्रज्ञा चेतना आपको परमात्मा ने प्रदान की। आप अपने मन में सोचो, उस भगवान ने आपको मनुष्य बनाया, अगर आपको चिड़िया, कौवा, पंछी, कुत्ते, बिल्ली बनाकर भेजता तो क्या कर लेते आप? आपके जीवन पर आपका अधिकार नहीं, यह प्रभु की कृपा है। यह जीवन जो मिला है, ये जीवन केवल परमात्मा की कृपा है, इस पर आपका अधिकार नहीं, एक भी सांस पर आपका अधिकार नहीं। वो परमात्मा जब तक उसकी इच्छा है तब तक यह माटी का खिलौना चल रहा है, बोल रहा है, हंस रहा है, सांसें ले रहा है। और जिस घड़ी उसकी इच्छा समाप्त हो गई, उसका इशारा हो गया, उस घड़ी यह माटी का खिलौना धरती पर माटी बनकर ढेर हो जाता है, कुत्तों का, गिद्धों का भोजन हो जाता है, या शमशान की भूमि में चिता पर जलकर राख बन जाता है। केवल इतना ही आपके अस्तित्व का सत्य है। माता के गर्भ से यात्रा शुरू होती है और शमशान की चिता पर जाकर जीवन की यात्रा समाप्त हो जाती है। केवल माता के गर्भ से शमशान तक की यात्रा यह जीवन की यात्रा है। केवल मां के गर्भ से शमशान तक पहुंचने के लिए मनुष्य कितनी दुनिया भर की दौड़ दौड़ता है। सारी जिंदगी मनुष्य दुनिया भर में दौड़ता रहता है, लेकिन अंत में पहुंचता कहां है? केवल शमशान तक पहुंचता है। सारी दौड़ शमशान पर जाकर रुक जाती है मनुष्य की। ये जीवन का परम सत्य है, इसे जानने का प्रयास करिए। परमात्मा ने मनुष्य के रूप में आपको भेजा तो केवल इसीलिए आपको प्रज्ञा बुद्धि दी, आपको जीवन के उस पार सोचने की क्षमता दी। आप जीवन के बाद के विषय में सोच सकते हैं। जीवन के बाद शरीर छोड़कर हम कहां जाएंगे और शरीर से पहले कहां थे, जीवन के आर पार देखने की वह प्रज्ञा बुद्धि परमात्मा ने केवल मनुष्य को प्रदान की। शेष सारे जीव जंतु केवल जीवन के क्रियाकर्मों तक सोच पाते हैं, केवल